अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बीना मालिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। वो जमाना अच्छा था जब मिल बैठकर हर मसले का हल ढूंढ लिया जाता था। अब तो मिल बैठकर सिर्फ साजिश ही तैयार होती है। गांव में जब पंचायत लगा करती थी तो उसमें हर उम्र और हर तबके के लोग शिरकत किया करते थे और उनकी गवाही और उनकी राय की बहुत ज़्यादा अहमियत हुआ करती थी। अक्सर तो पंचायती मसला सुनते ही उसके जड़ तक पहुंच जाते थे और किसके हक में फैसला देने से कम नुकसान होगा ये सुनकर खामोश हो जाते थे। मेरी ये बात 100% गैर सियासी है। अक्सर कम गवाहों वाला जीत जाता है और ज़्यादा गवाहों वाला हार जाता है, और मेरी इस बात का कराची की सियासत से तो कोई भी ताल्लुक नहीं है। गांव की पंचायत में इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज चौधरी साहब की हवेली में भी एक पंचायत हो रही है, हो सकता है हमें भी कुछ सीखने को मिले। आइए चलते हैं। चौधरी साहब, जोड़ीदार कहाँ है आज आपका? अम्मा जी तो पूछ रहे हो? तो और क्या? अम्मी गई है मेले थे। अकेली अकेली आप नहीं गए? मेरी मां है ही शेरनी, वो जिथे भी जाती कल ही जाती है। ਅਸੀਂ सालाना मेला कराते हैं अपने पिंड। अच्छा, हाँ, रौनक लगियां उत्थे। तो आप क्यों नहीं गए? ਅਸੀਂ हो के आए हैं दोवें, पहले हो आए सी। अच्छा, ਉਂਝ ਵੀ ਵੀਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਰੌਣਕ ਹੋਵੇ फिर मेलियां 'ਚ ਕੀ करना है। और आपकी रौनक तो मौसमों की तरह आती जाती भी रहती है। चौधरी साहब ने कह दिता है कि हुणे मौसम नहीं बदलण वाला। तो पक्के कॉलो करार हो गए? हाँ जी। ਵੀਨਾ ਜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, मैं अरबियों ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ क्या? कि 4 बीवियां और मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया उनका। नहीं प्यार ऊँट ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਊਂਠ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। वैसे भी वीना जी सुनिया नहीं तुसी, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ज्यादा बंदे जुतियां मारते हैं उन्होंने। आप तो परवीन शाकिर से मुतासिर लगती हैं। वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आए। बस ये बात है अच्छी मेरे रजाई की। सिर्फ है शेर एडजस्ट करना सी, और कोई गल नहीं। वैसे चौधरी साहब, आप जैसे इंसान की फितरत इतनी जल्दी बदलती तो नहीं है। असल तो फातिमा जी गल पता की है कि बीवियां भावें तो नहीं 5 होन ते भावें 4 होन, काम तुहानू आप नहीं करना पैंदा। चौधरी साहब तुहाडे सारे काम कर दियां। नहीं नहीं तेरे यही तो गल है, स्टॉप कीता क्यों है जिथे सारी ख्वाहिशां पूरी हो जान। देखो ना, पहली रही ना दूजी रही ना तीजी रही, मैं ही रही ना। ये इतना घुमा फिरा रहे हैं बात। आपको कहना ये चाहिए कि बीवी एक ही होनी चाहिए और उसी के साथ अंडरस्टैंडिंग, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती सब कुछ उसके साथ होना चाहिए। ये मैं क्यों कवां? क्यों ना कहा? हो सकता मैंने यू टर्न लेना पै जाए। बाद जो कहता फिर अगर मेरे बयान को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। करोड़ नहीं, तोड़ मरोड़। चौधरी साहब हाँ जी, हुण नहीं। बस ज्यादा बेबियां होन ना ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਣ ਲੱਭਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਏ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੇਰੇ ਬਣਾਣ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਾਂ। वाह, चलो भटक भटक के मंजिल पे तो पहुंचे आप। ਉਹ ਸੁਣਿਆ नहीं, भटक भटक के जो न समझे मेरी समझ में वो ना समझ आए। चौधरी साहब हाँ जी, ਡੋਰੇ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। वो शायद आपने सुना नहीं है कि promises are meant to be broken। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੀ मतलब? पता नहीं की प्रोमिस बैन दा बॉक्स पता नहीं की कहता है। आसान उर्दू में इसका मतलब यह है कि वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨਾ। हाँ ਇਹ ਗੱਲ है। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। सारियां मनानी। मैं पता की है सोच रहा कि शादी की सालगिरह इस वारी ना स्विट्जरलैंड मनाई है। ओए होए होए। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वो तो ठंड होंगी नहीं, इंतजाम भी होंगे। ये कोई इत्थों वाला सिस्टम नहीं कि ठंड है तो इंतजाम कोई नहीं है। नाल हमसाया को रजाइयां मंग रहे, मेहमान आ गए ने, वो वाला सिस्टम नहीं है। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਗਿਫਟ ਕੀ ਦੋਗੇ? इस वार तेन गड्डी लैके देनी है। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। मैं पागल हुई, ड्राइवर रख के दे, तू पिछे बैठा, चुदरानी चलानी चंगी लगती है। चलो आ चलो। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। इतनी मोहब्बत थी आप दोनों में तो ये चौधरी साहब बीच में भटक क्यों गए थे? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਡੋਰੇ ਪਾਏਗਾ ਕੋਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਗਮਗਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। कौन डाल रहा है डोरे चौधरी पे? ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਲਾ। ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇਥੋਂ ਹਵੇਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਈਏ। 2 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ, ਦੇ तेरे दी। चौधरी अपने गांव और अपने घर पर ध्यान देगा। अगर किसी के दिमाग में चौधरी का स्केच चल रहा है तो उसे प्लीज डिलीट कर दे। चौधरी इससे आगे कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी मियाद खत्म हो चुकी है। मैंने एक गल की समझ आ गई कि मैं सारी जिंदगी शादियां च ही रोलती है।
ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਲਚਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਲਾਹ ਬਹਿਬੂਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। बड़ी देर में समझ आई, चलो आई तो। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਫ ਕਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਦੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। इतने बड़े मुंह के साथ खुशफहमियां अच्छी नहीं होती। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਤਨਾ ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਕੇ ਸਾਥ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਨਾਨ ਸਟਾਪ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ, ਖਤਮ। ਮੇਰੀ ਜਾਨੂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, यही हम सब कुछ मेरा है। की होया अम्मी? कुत्ता वे पुत वे मैनू लिखा ला वे किते की होया अम्मी? वे मैनू खड़ खड़े भरोले च मार दे। होया की है? मैनू बैठो आराम नाल। फॉर अ चेंज मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि ज़ैलदारनी डरी हुई है। मेरी माँ जिंदगी नहीं डरी। वे पोता च डर गई। होया की? बैठो। हां वे बैठना नहीं वे अगे वे मेरे तरसाई पा दे वे। क्यों आज शेर को सवा शेर मिल गया? हां हां इदा ही होया। होया की माँ? वे पुत मैं मेला वेखण गई सा। आहो की जलेबियां नहीं मिलियां? हां वे भगूड़े वाले नु मैं क्या मैं उत्ते चढ़ना भगूड़े दे घमा के उन उत्ते खड़। अच्छा जी। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਤੇਰਾ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ। अच्छा ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਪਿਸਤੌਲ, ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਫੈਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਏ। ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਵੀ ਤਗੜੇ ਆ ਪੁੱਤ, ਪੁਲਿਸਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੜੀ ਆ। ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੁਕਾ ਲਾ ਵੇ। अम्मी ये 10 बंदा मरिया तो नहीं, मैं साम लांगा। ਵੇ ਪੁੱਤ ਉੱਡ ਕੇ ਵੱਜਾ ਭਗੂੜੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। हैं? ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ? ਮੈਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱगागी। ज़ैलदारनी आप तो मुश्किल में फंस गई है लगता है मुझे। ਏ ਹਮਤਰਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ? ਹਮਤਰਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ? ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ? ਅੰਮਾ ਜੀ ਉੱਥੇ मैं तो किन्नी बारी किया हैगा कि जरा अपने गुस्से ने काबू च रखा कर। ਹਾਏ ਹਾਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। कोई गल नहीं, अम्मी ने फ्राई पैन दे के भेज देंगे, कोई टेंशन वाली गल नहीं। ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਪਵਾਤੀਆਂ। अम्मा मेरी गल सुन, सामने वाली पार्टी कौन है मैनू ये तो दस। ਵੇ ਪੁੱਤ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੜੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਲਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜੀ, ਹਾਏ। ਦਗੜ 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 ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਤਰੀ। ज़ैलदारनी आपको सूझी क्या थी कि इस उम्र में पंगा ले बैठी हैं आप? ਨੀ ਕਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਇਹੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਮਾਈ ਡੀਅਰ। माई डियर कहा था उसने। और की? बुजुर्ग को माई डियर कहना अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है। बुरी बात है, साढ़े च नहीं है ना। तो अम्मी सीधा फैर मारना सी उन्होंने। ਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਉੱਪਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਾਂਹ 'ਚ ਵੱਜਿਆ। मां मैं हाँ ना, तू पिस्तौल विखा, मैं ते अपने हाथ ला देना। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ लगेगा मैं फैर किया है। ਵੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨਹੁੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੀ। अम्मी मैं कहना अपनी उस नूं अंदर करा, और जिहड़ी सिखन नहीं गई शहर दे हाय। एक्टिंग, मैं सुनिया उन्होंने स्कूल भी बंद कराता सु। ਐਸਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਰ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। भाई मैं कहना ऐसी मनूस औरत मैं जिंदगी च नहीं वेखी। ਇਹ ਪੁੱਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀਆਂ। बस ਉਹਦੀ ਆ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆ। ਉਹ ਸਮਝੀ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੂਰੀ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੂੰ ਸੱਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਭੇਜਣ ਡਈ? ये आप दोनों ने एक दूसरे को स्पॉइल किया है। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ। ये इतनी बहादुरी के जो आपके चर्चे थे, आज तो आपने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। इतनी डरपोक हैं आप। ਨੀ ਕਾਕੀ ਤੂੰ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਨ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ले। ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। नौ का ख्याल रखने वाले वो हैं ना पीछे। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੈਰ ਕੌਣ ਛੱਡੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋ ਕਸਮ ਚੁਕਵਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਨੀ ਕਾਕੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਸ ਉਮਰੇ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣੀ ਪੈ ਜੇ। इस उम्र में फायर कर सकती है तो चक्की भी पीस सकती है। बी ब्रेव ज़ैलदारनी। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਤਾਨੇ ਕੌਣ ਮਾਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਆਏਂਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੋਨਾਲਡੋ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਏ ਇਸ ਉਮਰੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈ ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੀ। क्या सेंसेशन फैलाई हुई है ना इस फैमिली ने। ਇਹ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਪੈ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰ ਫੋਨ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ। ਅੰਮੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਕਾ ਦੇ। ਹਾਏ ਹੈਲੋ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। लॉयर। ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਕਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ बात फैल गई है। ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਐ ਕੌਣ?
ਅੰਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਕੋ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਏ ਨਹੀਂ 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 ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਕਫਕਾਰ ਨੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਿਖਾ ਦੇ। अरे कुछ करेगा तो वकील करेगा, चौधरी क्या कर लेगा जिसको आपने ਇਹ बुलाया? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। Oh yes. ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਕੀ, ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਓਏ ਚੌਧਰੀਆ, ਕਿਹੜੀ ਪੀ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵੇ ਬਸ ਸਦਕੇ, ਬੈਠੋ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਵੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਵੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਓਏ 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। What a situation. ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਅਥਰੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ ਪਰਲੀ ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ? ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੌਧਰੀਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਕੋਈ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਦੇ ਤੇ। ਦੇ ਦੇ ਇਹ ਪੁੱਤ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਲਕਾਓ ਕਿਤੇ। ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਅਥਰੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਗਰ ਚੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਹਰ ਉਹ ਬਿਠਾਇਆ। ਐਡੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ, ਕਮਾਲ ਪਿਆ ਕਰਦੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਬੋਲ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਮਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ। ਬੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ। ਬੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਉਹ ਬਾਜੇ ਪਹਿਲੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 200 ਦਾ ਪਿਆ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਕੌਣ? Oh, पुलिस. चुप क्यों रही हैं आप? ਹੋਰ ਤੇਲ ਚੋਂ ਆ ਬਾਹਰ। आ जाओ सर, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हम यहाँ एक मुजरिम के लिए आए हैं। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਖਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਰ। ਹੀ ਹੈ। आप सर्च करो। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਠਹਿਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋਲ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ये तो अदालत डिसाइड करेगी, लेकिन वो है कहाँ? ਭਾਈ ਨੂੰ ਲਈਏ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲ ਗਈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਸ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। वो जो जैलदारनी है ना, वो ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ। हाँ जी, वो इस टाइम नारायण तक काम गया है। अच्छा, वो फायर करते फौरन नारायण का खान चली गई। नहीं, असल ते उन्होंने ये पता नहीं सके मामला इत्थे तक पहुंच जाएगा। बड़ी कोई मुतमईन कातिल है। एक बंदा मर गया, बंदा नहीं मरा, लेकिन उन्होंने तो फायरिंग की है ना। ਵੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਬਚ ਗਿਆ। ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? अम्मी नारायण का खान तो कदों आए हो? अच्छा बैठो, सर बैठे, तशरीफ रखे। गल अपना SHO साहब जी, मुदई ਜਿਹੜੇ ਨੇ, अगर साडी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। चौधरी साहब मेरे हाथ में कुछ नहीं, ये तो मुद्दई बाहर है, अगर वो कोई फैसला करे। शहरोज बुलाओ उन्हें। ओके सर। पंचायत। अम्मी ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। जुर्म कीता है चौधरी तेरी मां ने, तो सजा भी पूरी मिलेगी। चौधरी साहब बैठो, ठंडा तशरीफ रहे रखो। चौधरी। कोई नहीं, आपस की गल हैगी। चौधरी साहब पंचायत ते जो फैसला होएगा, लेकिन बेटा तू बाश मंगना ही जाओ दे और आंगे। मेरा भरा है, इन्हों तो गोली वजी है। चौधरी साहब बैठो, तशरीफ रखो। ਬੈਠੋ ਪੁੱਤਰਾ। अम्मा गोली तो वेख के मारी सी, जे मारनी सी इन्हें 5-7 ही मार देंदी। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਠੀਕਰੀ ਨੂੰ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਉਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜੀ ਹੈ। गल है वे वड्डियां दा भी मुंह मारदा है। ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੈਲਦਾਰ ਦੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਨੱਥੂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਨਾ, हाँ मैं नथू दा ਤੇ पुत्र। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਤਾਂ। पुराने ताल्लुकात। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਭੇਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਖਾਦਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਨੱਥੂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। इसे गल दा ते मैनू दुख मार गया दैलदार नहीं है, तां ही ते अपने भरा नु इत्थे पंचायत च ले आया। ਵੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬਿਸ਼ਤੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੱਥੂ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਏਗੀ। इमोशनल ਤੇ ਤੂੰ ब्लैकमेलिंग। ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਦੇਖੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ये शहर पढ़न गया होया सी। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕਾਲਾ ਹੀ ਪੜ ਕੇ ਆਇਆ। चौधरी साहब पहली गल तो ये गलती तुहाडे भरा दी है की ये मुंह मेले जाने वाला ही नहीं सी। ये उत्थे क्यों है? नहीं तो आपने जैलदारनी को प्रोवोक किया था कि गोली इन्हें चलाई? बदतमीजी कीते, ये तो नहीं दसिया इन्हें कि अम्मी नु इन्हें माई डियर किया है। ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ। जो मर्जी हो जाए, मैं अपने भरा दा बदला लेना है। SHO साहब तुहाडे सामने सब कुछ है, दैलदार ने गिरफ्तार कर लो। एक मिनट चौधरी, एक मिनट। गल हैगी, मैं 2 मुरब्बे तेरे भरा दे नाल आंदा, हालांकि मुंह दा मरले वाला भी नहीं हैगा। ये गल नूं इत्थे मुकाओ। और सानू 2 मुरब्बियां दा लालच दे रहे हो, ये ते असीं अपने कामियां नूं दे दिंदे आ। ਵੇ ਤੂੰ ਨੱਥੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿ ਅਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ?
ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਮੁਰੱਬੇ ਦਵਾਉਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਿਆਣਾ ਤਾਂ ਹਰੀੜ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ 4 ਮੁਰੱਬੇ 4 ਮੁਰੱਬੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 8 ਮੁਰੱਬੇ ਵਿਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਂ 20 ਮੁਰੱਬੇ ਲਾਣਾ। ओ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਵੇ 20 ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 8 ਵਾਰੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਬੇਬੇ, 200 ਦਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਵੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਫਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੇੜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ? लगता है आप लोगों की सुलह होगी नहीं। गिरफ्तार करो एक शहरोज। मिनट सारी गल हो रही की जवाब चौधरी साहब? ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਮੁਰੱਬੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚੀ ਆਖੇਗੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਏ। दसो चौधरी साहब। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। नहीं चौधरी साहब, मैं ब्याह नहीं कर सकता क्योंकि मैं फैसला कर रहा है मेरी जिंदगी का हम सफर सिर्फ यही रहेगी। वाओ ਓਏ ਜੇ ਹਮ ਸਫਰ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਜੰਨਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਓਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤੇ ਲੈਣ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਮੁੰਡਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੀ ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੀ। मैं माँ भी बचानी तो बीवी भी राजी रखनी है। वैसे क्या बात है, सच्ची मुच्ची आपने और शादियां ना करने का फैसला कर लिया। ये फैसला है। ਰੱਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ। गुड। Oh, poor girls. चौधरी साहब मैं फैसला किया है कि मैं मां ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਕਹਿ ਜੇਲ੍ਹ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ 2-4 ਠੁੱਡੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ। ਉਹ 4 ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ, ਇੱਕ ਅਗਰ ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ? ਬਸ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਓਏ। So everyone, let's take a short break in Mastiyan and we'll continue after the break. Stay with us. Welcome back to Mastiyan. पाकिस्तान में 2 ही मसले हैं, काला रंग और काला धन। काले धन में तो एमएनएसटी स्कीम मिल जाती है, मगर काले रंग के साथ खुद ही लड़ना पड़ता है। और आप यकीन कीजिए कि अगर आपके पास काला धन है तो काले रंग के साथ भी लोग आपको टॉम क्रूज जैसा ट्रीटमेंट देंगे और एंजेलिना जोली जैसा रिश्ता। पाकिस्तानी भी ना कमाल के हैं। हर मसले के हल की तरह काले रंग को गोरा करने का भी तेज तरीन तरीका इन्होंने ढूंढ लिया। 3 दिन में रंग गोरा, 7 दिन में रंग गोरा, 1 रात में रंग गोरा, और ये लिख लिख के इन्होंने दीवारें काली कर दी। आज हमारे डमी स्टूडियो में मौजूद हैं एक वाइटनिंग क्रीम के मैन्युफैक्चरर और साथ हैं उनकी मुतासरा 2 खवातीन। आइए उनसे बातचीत करते हैं। वेलकम टू मस्तियां। दुख दर्द ते खुशकी दूर करे, अगर काली ये ते उन्हें हूर करे, खामद रू खिदमत करते मजबूर करे, सस सौरा अगर तंग कर दे ते उन्हें दूर करे, अगर मुंह ते पैर ने दाग उन्हें चकना चूर करे। अपने हच पैसे रखो भी ना जी, प्रोफेसर नूर तुम्हारी सीट तक आ पाएगा। चाहिए इशारा करे, हाथ खड़ा करे। प्रोफेसर नूर कंपनी की मशहूरी वास्ते कीमत है 1000। लूट सेल आज तुहाडे को ਅਸੀਂ चार्ज करेंगे 150 रुपए। 150 रुपए। ब्यूटी क्रीम्स का मर्दों से क्या ताल्लुक है? वो जी हम जो पफिंग करते हैं ना उसके बाद ना चेहरा थोड़ा खराब होता है तो क्रीम जरा लगानी चाहिए। वाइटनिंग क्रीमें लगाते हैं आप? देखिए वाइटनिंग क्रीम तो बहुत सारे यहाँ के हीरोज लगाते हैं, आप वो नहीं लगा सकते? एक्सक्यूज मी मोहतरमा, प्लीज। क्या हुस्न पर सिर्फ खवातीन का हक है? नहीं, सबका हक है हुस्न पे, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल किस्म का हुस्न है ना, मेरा ख्याल है मर्द हजरात इसे अवॉइड ही करते हैं, राइट? नहीं वीना, मेरा तो ये कहना है कि जहाँ से हुस्न मिले खरीद लो। क्या अच्छी बात की है मोहतरमा ने, क्या अच्छी बात की है। अगर नहीं तो सही ब्यूटी तो ननान तो खामन तो सस भी तो रूठी। 150 रुपया 150 रुपया। दिस इज अ टेरेबल टैगलाइन कि अगर आपका रंग सांवला है तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। एंड लिटरली दिस इज द टैगलाइन जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो ये टैगलाइन इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज किए, इनकी आपको क्या हुआ है?
ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਰਵੇ ਕੱਖ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਖਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। खवातीन मेरे को क्रीम खरीदने पर तरीका इस्तेमाल नहीं पूछते क्योंकि एक तरीका इस्तेमाल है। क्या तरीका मेरे इस्तेमाल? दोस्तों एक करीम लाने तो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी डाइट तब्दील करनी पैगी। भाईजान मैंने करीम लाने तो पहले ਤੁਸੀਂ 1 सेब 2 केले ਤੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਣਾ। डाइट का क्रीम से क्या लेना देना, ये एक्सटर्नल यूज की चीज है। ਤੁਹਾਡੀ डाइट तब्दील होएगी ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 सेब 2 केले ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੁਖੜਾ ਹੈ ਚੰਨ ਵਰਗਾ। वो डाइट का कमाल है, आपकी क्रीम का इसमें कोई कमाल नहीं। सो बेसिकली अगर आप अपनी डाइट में वाइटामिन्स का, मिनरल्स का और इस तरह के एलिमेंट्स का, फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरली आपकी स्किन अच्छी। फैसल साहब, आपने कभी अपनी प्रोडक्ट खुद पे इस्तेमाल की है? ਸੁਣ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਣੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਟੁੱਟ ਪਏ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा, वैसे 150 रुपए में आप ये जो इन्फेक्शन बेच रहे हैं, इसमें आपको कुछ बचता तो नहीं होगा? और जिड्डी दौड़ तू बैठी है, तेनू ये क्रीम 700 च पै जानी। अच्छा, ये कब से कारोबार कर रहे हैं करीमों का? ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਣਗੇ। और खूब बिक भी रही होगी क्योंकि पाकिस्तान में 2 ही तो मसले हैं, काला रंग और काला धन। काले धन पे तो फिर एमनेस्टी मिल जाती, लेकिन काले रंग से तो खुद ही लड़ना पड़ता है ऐसी क्रीमों के साथ। तो बाजी, अब क्या आप इनसे पैसे वापस लेना चाहती हैं? मैं न को पैसे ले ही नहीं क्योंकि जिस पास से मैं क्रीमा बेचता हूँ वो ये कनेक्टर है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप पुलिस वाले और सहाफियों को क्रीम क्यों नहीं बेचते? पुलिस वाले ਨੂੰ क्रीम बेचिए, सारा दिन ਧੁੱਪੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ क्रीम असर ना करे, साढ़े ते पर्चा कर देन, कौन जिम्मेदार है? अच्छा वीना, पिछले दिनों एक खातून थी जो कि 4 क्रीमें मिक्स करके बेच रही थी और वही क्रीम मेरी एक दोस्त ने परचेज करके अपने फेस पे लगाई तो उस बेचारी का पूरा फेस बर्न हो गया था। एक तहकीक से ये बात सामने आई है कि बहुत सारी ऐसी क्रीमें होती हैं जो डायरेक्टली स्किन की कोई बीमारी होती है, कोई डिजीज़ होती है, उसको एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन वो आप डॉक्टरी नुस्खे के बगैर नहीं खरीद सकते। लेकिन सच अ टेरेबल सिचुएशन कि हमारी सोसाइटी में आप वो क्रीमें बगैर डॉक्टरी नुस्खे के भी खरीद सकते हैं। जैसे सपोज हम एक्जिमा की मिसाल लें, ये एक ऐसी क्रीम है जो कि सर्टन स्किन की कंडीशंस को एड्रेस करती है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये है कि आपकी स्किन जो है वो उससे वाइट हो जाती है। Yes. तो लोग क्या समझते हैं कि भाई ये वाइटनिंग क्रीम है और उसको ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ एक्चुअली डेंजरस। और बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि अक्सर सैलून्स के ऊपर भी 6-7 क्रीम्स मिक्स करके एक फॉर्मूला बना के देते हैं। वो तो स्किन के लिए इतनी खतरनाक है, आपकी स्किन को पतला कर देती है क्योंकि उसमें मरकरी की तादाद सबसे ज़्यादा होती है और सस्ती होती हैं ये क्रीमें और आम अवेलेबल भी होती है। और रिजल्ट उसका ये होता है कि जब तक आप इस्तेमाल करते रहते हैं वो क्रीमें तो आपकी स्किन बड़ी फेयर नजर आती है, वाइट नजर आती है, लेकिन जो ही आप उसका इस्तेमाल बंद करते हैं ना तो उसके साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि स्किन में जलन पैदा शुरू हो जाती है, बर्न्स होते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं। आप बात कर रही है ना कि डॉक्टर से पूछे बगैर ही, हमारे यहाँ तो ये भी होता है कि अगर किसी को फायदा हुआ है ना तो वो बगैर नुस्खे के उसको दे देते हैं कि जी आप इस्तेमाल करो। और फिर इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब आप अप्लाई करते हो इस तरह की क्रीम तो आपके जो मसाम होते हैं वो खुलते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके अंदर वो वाइटनेस थोड़ी सी चले जाती है, आपको लगता है मेरा रंग हो रहा है, लेकिन वही चीज बाद में सिस्ट के तौर पे भी सामने आती है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इन्होंने आपको मजबूर तो नहीं किया था ना, आपने अपनी मर्जी से ही क्रीम्स यूज की थी? ਮਜਬੂਰ ਬਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਰੀਮ ਚੰਗੀ ਹੈ। बातों से या कुछ चेहरे दिखा के? ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਗੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਮਦ ਸਰਾਣੇ ਦਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਰੀਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਣੇ ਦਾ ਸੱਪ ਲੱਗਾ। पाजी मैनू क्रीम वापस कर दे पर सप नूं सजा ना दे तेरे सराहने बैठा होवे। जो स्किन खराब हो गई है, अब आपके पास कोई इलाज है, कोई क्रीम है? मैडम मेरी क्रीम ओ चेहरे ठीक कर दे ने ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਬਰਥ ਖਰਾਬ ਹੋਏ तो फिर आप अपने भी मुंह पे थोड़ी सी लगा लें। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਗਈ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਨੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। वैसे गर्ल्स मैं आपको एक मशवरा देना चाहूंगी कि इस तरह की क्रीमों से आप बिल्कुल दूर रहें, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपका कंप्लेक्शन फेयर हो जाए तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं। बिना लड़कियां सिर्फ पानी का इंटेक ही अच्छा रखें तो उससे भी स्किन अच्छी रहती है। हाँ, पानी का इंटेक, उसके बाद कुकम्बर है, लेमन है, मिंट है, बीटरूट, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा मोहतरमा, आप भी इसी तरह की क्रीम्स यूज करती हैं, बट आई सी यू आर सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, मतलब कितने अरसे से इस्तेमाल कर? बिना एक दौर था कि मेरे घर बहुत सारे रिश्ते आया करते थे लेकिन मुझे ठुकरा के चले जाते। क्यों? आई वॉजंट सो ब्यूटीफुल। Oh, really? फिर एक दौर आया वीना कि मेरे घर के बाहर रिश्तों की लाइन लग गई। वीना, इस औरत को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, सिर्फ क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हिम्मत भी हार दी, रोज ताश खेल के पैसे भी हार दी। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि आप जो है ना पेड मॉडल हैं इनकी, आपने ये सेटिंग की हुई है कि आप टीवी पे बैठ के ना इनकी तारीफें करेंगे। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। इनका तो कर दिया आपने बहुत ज्यादा नुकसान, अब कॉम्पनसेशन कैसे करेंगे? मैडम मेरी क्रीम लान तो बाद मुंह तोड़ तो बाद मुंह तौलिए ने साफ करी दे। तो इसमें तौलिए क्या- से ही कोई करते खातून मुंह धोन तो बाद मुंह ते रेग मार मारेगी तो मेरा इहदे च क्रीम वाला दा की कसूर है? ਮੈਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਹੈ।
अच्छा जी, अब होगा क्या? इनका रंग कैसे ठीक होगा, बताया नहीं आप। तू अगर चाहनी है कि तू खूबसूरत हो जाए तो ऐसे बंद रोड ते ट्रकों दी बाडियां ते रंग कर देने, उन्होंने को मुख्तलिफ टैटूज बढ़वा ले। ये लोकली बिकती है क्रीम या कोई इंटरनेशनल भी क्लाइंट्स हैं आप? माइकल जैक्सन का नाम सबने सुनिया होएगा। हाँ जी हाँ जी। माइकल जैक्सन की पहली वीडियो वेखी होनी तुसी, इस खातून तो भी बुरस। वो डार्क कम्प्लेक्शन में भी बहुत अट्रैक्टिव था। दुनिया के हर डॉक्टर को अपनी सर्जरी कराई पर उन्हें कोई फर्क नहीं पिया। सही बात। फिर ओदे बांदर ने ओदे कन विच दसिया कि क्या? पाकिस्तान विच डॉक्टर प्रोफेसर नूर नु बुला। अच्छा। उन्हें मेरा वीजा लवाया। ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਘੱਟਾ ਤੇ ਸਵਾਹ ਕਰਨਾ फिर आप माइकल जैक्सन के पास गए? फिर मैं माइकल दे कोल गया। जो मेरी क्रीम लान तो बाद माइकल चिट्टा होना शुरू हुआ, खूबसूरत होना शुरू हुआ, तो ओबामा दा फोन है। बुराई का तो जमाना ही नहीं है। ओबामा ने क्या माइकल की गल है, मुंह ते आजकल बड़े चानन आ रहे ने। उन्हें क्या पाकिस्तान तो एक हस्ती आई है जेड़ी 150 की क्रीम लेके आई है। तो यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू मस्तियाँ। और अब वक्त हुआ है म्यूजिक का जी नहीं, ऑडियंस के साथ इंटरेक्शंस का। नवी आइटम लेके आना। आप तो रेडी बैठे होते लड़ाई के लिए। अच्छा, झगड़ा नहीं करना, ऑडियंस बैठी है, अगले कहेंगे कि आंदे आपस से लड़ पेंदे ने, ठीक है, ले करें इंटरेक्शन। बिना अब तक जितने भी ड्रेसिंग आपने की है ना, मुझे पसंद नहीं आया। प्रिंटर का फट्टा खराब होया होता है। नहीं, कभी हम लड़कियों ने आपकी ड्रेसिंग पे बात की है? एक तो बात यह है कि ग्रुप ना बनाना कि हमारे पास भी एक लड़की बैठी है। नहीं नहीं नासिर भाई, मैं बंदा हूँ पूरा हैं? टेंशन नहीं लेना। आप उन देख लेगा इन्हें। भाजी तुसी मैंने दस्या ही नहीं गा। मैं भी कह रहा कि सिर्फ लेडीज बैठी हुई। कल मैं मेकअप रूम च वेखिया मुछा नु वट दे रही सी आज। ऑडियंस बेचारी आज वेट ही करती रहेगी। ओ थैंक यू काशा, आपने याद दहानी करा दी मुझे। हमारे साथ आज हमारी ऑडियंस भी है और ऑडियंस के पास है हमारे लिए सवालात। पहला सवाल किससे करेगा और कौन करेगा? जी प्लीज, व्हाट इज योर क्वेश्चन? जी, मेरा नाम आफ्ताब है और मेरा सवाल है अयूब मिर्ज़ा साहब से कि आप एक्टिंग से ज़्यादा गुलूकारी अच्छी करते हैं, तो आप गुलूकारी क्यों नहीं करते? देखिए, गुलूकारी मेरा शौक है और एक्टिंग मेरा पैशन। एक्टिंग के पेशेंट है, गुलूकारी तो इनका शौक है। और ये काफी इलाज इनका हो चुका है। परसों सारे डॉक्टर जो कॉमेडियन डॉक्टर थे वो सर जोड़कर इनके ऊपर खड़े हो गए। तो उन्होंने फिर फैसला किया, इनकी जो कॉमेडी रिपोर्ट आई है उसमें आया है कि इनका ऑपरेशन नाकाम हुआ है। और डॉक्टर ने बाहर निकल के दस्ताने उतार के कहा है कि आई एम सॉरी, इनका इलाज लाहौर में नहीं है, इनको आउटडोर ले जाए। और इन्हों के एक्सरे भी होए ने, वो भी फिक्के फिक्के ही आए ने। उन्होंने कहा जी दूर तक नहीं कॉमेडी नजर आ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਰੇ 'ਚ ਤੇ ਚੌਸਾ ਆਇਆ ਨਾ। मिर्जा साहब का मतलब है कि his passion took over his शौक। अच्छा, अल्लाह की कसम, उनका ये मतलब हरगिज नहीं था, took over his शौक। उनको नहीं पता इस बात का। उनके कहने का मतलब है जो उनका जुनून था ना, वो उनके शौक से जीत गया। वीना, देखना एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब लोग सिर्फ बातें करते रह जाएंगे, इंक्लूडिंग नासिर साहब, और मिर्जा साहब का अपना प्राइवेट जेट होगा और वो उसे धो रहे होंगे। असल गल है कि मिर्जा साहब वाकई सुरीले आदमी ने। मिर्जा साहब ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ, यस यस। लेकिन अगर सीखते ना गाना किसी उस्ताद को जी जी। 2-4 महीने साल लांदे ना। क्यों नहीं सीखा आप? बस कुछ जाती वजूहात थी कुछ। नहीं, शायद इनका ब्रेड एंड बटर जो है ये एक्टिंग है, ऑब्वियसली। असल में तो इनका बटर के साथ कोई तल्लक ही नहीं। इनका बटर के साथ नहीं, इनका गटर के साथ ताल्लुक जरूर है। और वीना, देखना एक दिन आएगा कि ये सब लोग सिर्फ बातें करते रह जाएंगे और मिर्जा साहब का अपना अल्लाह पैसे लेकर अल्लाह ਨੂੰ प्यारे हो जाएंगे। जी, अगला सवाल कौन करेंगे और किन से करेंगे? मेरा नाम अली अब्बास एडवोकेट है। मेरा सवाल अजहर रंगीला साहब से है कि आप इतनी लंबी बात क्यों करते हो? आपको शर्म नहीं आती? डूब के मर जाओ। ये जवाब बात करते हो। मुझे सवाल ऑडियंस भी कहना शुरू हो गई है, कितनी बार तुम्हें समझाया है, झाटा बूट के मैं तुम्हारा भाग जाऊंगा फिर ठीक रहोगे। फिर कहोगे मेरा झाटा लेके कौन गया है, मेरा झाटा झाटा पट कौन लेके गया है। दो जवाब ऑडियंस का। अरे मैंने सारी जुगतें उर्दू में भी कर दी। क्या बात है। लेकिन आपने झाटे की उर्दू नहीं की ना। अगर आप झाटे से फारिग हो गए तो मैं बात कर लूं। ਇਹ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। अच्छा जी। ਵਲੀਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। असल में बात ये है भाई एक कि दफा ऐसा हुआ था, मेरी दादी ने कुछ कहा था। हाँ, शुरू करें। इतने तुसी हिट नहीं जिन्नी ਤੁਹਾਡੀ दादी हो गई है। कान करीब सुनो, ਤੁਹਾਡੀ दादी ते सू करना है। खैर कोई ऐसी कि बात हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ, दादी हर शो में आ जाती है।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਗੱਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ बस तेरे पता आधे बच्चे चले गए बाहर I hope you got your answer. जी Okay, next question किसका है जी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लारेब है। मेरा सवाल नासिर चिन्योटी साहब से है। क्या आप चढ़ते पंजाब के फनकारों को मस्तिया शो में लाना चाहेंगे? जी ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਈਦ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਆਣਗੇ। ਵਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਲਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ अपने शो ਲਈ। जी अगला सवाल किसका है? मेरा अवकाशा मैम से ये क्वेश्चन है कि आपको अपने ट्रैवलॉग में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर मस्तियाँ शो में? देखिए मिर्ज़ा साहब की तरह मैं भी ये कहूँगी कि ट्रैवलिंग मेरा शौक है और मस्तियाँ मेरा पैशन। वैसे अवकाशा आई कैन रिलेट इट टू यू। ट्रैवलिंग खास तौर पे बाय रोड ट्रैवल का ना बहुत मजा होता है। इट्स सो मच फन। आई वुड ऑलवेज प्रेफर बाय रोड। अच्छा मुझे भी ट्रैवलिंग में आसानी ज्यादा नहीं पसंद। मुझे होता है कि आप रुक रुक के जा रहे हैं। वहाँ कोई रोक रहे हैं थले आओ सारे थले आओ थले बैठो। हाँ जी सर कहाँ से? सुनो टीवी। अच्छा चलो तो पाजी उत्तर चढ़ जाना। तो बस मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है और मस्तियाँ शो हो या कोई भी शो हो मुझे होता है कि मुझे परफॉर्म करने का मार्जिन मिलना चाहिए और जब मिलता है तो मैं खुश। मतलब परफॉर्म करने का मार्जिन मिले मस्तियाँ के अलावा कहीं और मिले तो वहाँ पे भी इंजॉय करोगी। यू विल नॉट मिस अस। जहाँ भी अल्लाह ताला ने लिख दिया इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे। बड़ा दुआई जहा शो हो गया। जी ये तो थी हमारी हाजिर ऑडियंस जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उनके क्वेश्चंस। लेकिन हमारे वो व्यूअर्स जो सोशल मीडिया पे हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं यूट्यूब पे हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं उनके पास भी हमारे लिए कुछ फीडबैक है कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या है आज फीडबैक हमारे लिए? उस्मान मलिक ने हमें कमेंट किया है दुबई से और वो ये कहते हैं कि मस्तियाँ शो जब भी देखते हैं अगर मूड ख़राब भी हो तो फेस पर स्माइल आ जाती है और उनका ये भी कहना है कि उन्हें ये समझ नहीं आती कि अयूब मिर्ज़ा साहब को इतना ट्रोल क्यों किया जाता है। मिर्ज़ा साहब को सबसे ज़्यादा ट्रोल तो काशा करती है। यू हैव टू आंसर। मैं ट्रोल नहीं करती और लोग उसी के बारे में बात करते हैं जिसमें कोई बात होती है। आई थिंक मिर्ज़ा साहब में कोई बात है वो बस मिल नहीं रही। क्या बात है? या वो बात मिल नहीं रही या उसको आ नहीं रही। तो मिर्ज़ा साहब आप बताएं ना आप में क्या बात? देखिए मैं अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनता अच्छा तो नहीं लगता। अगर तुम मियाँ मिट्ठू बने ना मैं तुम्हें जहर खिला दूंगा। मिर्ज़ा साहब आप रेवन मिंटू में पता? देखिए कॉमेडी मेरा मिशन है और ये मिशन इम्पॉसिबल है। हो सकता है इसी मिशन के दौरान आपको मार दिया जाए। और ये बाद मिशन है जिसका पार्ट 2 नहीं बनेगा। लोगों के चेहरों पे खुशियां बखेरना और उनके आंसू चुराना ये मेरा मिशन है। और ये आंसू भी चुरा लेता है और उनका पर्स भी चुरा लेता है। जी अगला कमेंट किसका है? अगला कमेंट उमैर का है और ये वहीद लाला के लिए है। उमैर का कहना है कि उनके बच्चों को वहीद लाला का बाबा वांगा वाला किरदार बहुत ज़्यादा पसंद है। बाबा वांगा इज एवरीबॉडीज फेवरेट। इन्हें एडा अच्छा किया मैंने ओदा मुंडा लगना शुरू हो गया। नहीं ये मोहब्बत है इनकी और आप इतना सराहते हैं। ये हमारा फ्यूल है बेसिकली। बाबा अगर वांगा आपका फ्यूल है? बाबा वांगा तो यहाँ पे नया एक कैरेक्टर था तो मुझे बड़ी खुशी है आपको इतना अच्छा लगता अच्छा आई मस्ट एडमिट हियर मेरी एक आंट आई हुई थी पिछले दिनों। उन्होंने मुझे कहा वो जो आप लोगों के शो में एक लड़का है ना दैट बॉय लाला। मैंने कहा हाँ। कहती सो अमेजिंग वो हर कैरेक्टर इतना परफेक्ट कैसे कर लेता है? हाउ डज ही डू दैट? वो ना करे तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे। दैट्स व्हाई ही डू दैट। चलें जी अगला कमेंट किसका है? अगला कमेंट आसिफ अली का है और वो ये कह रहे हैं कि आप लोग किसी दिन मीरा जी को भी शो में एज अ गेस्ट बुलवाएं। हाँ ये मीरा जी नहीं मेरे ख्याल से आ जाएंगी बहुत जल्द। बिना मक्खी बहुत तंग कर रही है। कैसा स्टूडियो तुम्हारा? तुसी मेरे ख्याल बाजी गोड़ा का शरबत भी आए हो। बिना ये जो बड़े मुंह वाला है मेरा कैमरा लेने की कोशिश। Time to say goodbye. Take care of yourself until we meet up next. Allah Hafiz.